which started just 15 years back, 8th June, and today, in 15 years, by teaching people, by making them learn, by involving people into it, it has created so many leaders all over India that EBS Private Limited has become a legacy. Before I begin my part today, आज मैं आपसे अपने आप को रूबरू करने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के 15 साल के इतिहास को आपसे रूबरू करवाने से पहले इस महान शख्सियत के अचीवमेंट्स और इनके आशीर्वाद के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज हो उस महान शक्ति के लिए जिन्होंने हमें इस धरती पे पैदा किया, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आज एकजुट हो सकते हैं, जिन्होंने हमें एक सोच दी कि हम एक नया इतिहास लिख सकते हैं। उस भगवान के लिए एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज होनी चाहिए। Thank you very much. Now is the time that we go for another tremendous round of applause. जानते लोग किसने तालियां बजाने वाले पहले अगर जान तो लोग किसने तालियां बजाने वाले हैं, किसके लिए बजाने वाले हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी में क्या डिफरेंस क्रिएट किया, उन्हीं के लिए तालियां बजाना चाहिए। पहले शुरू हो जाते हो आप। Now it's the time to have a tremendous round of applause for none other than those two beautiful angels and those two beautiful gifts, those two beautiful creation who helped us to come on this earth, our mother and our father. A tremendous round of applause. तुम बना लो, तुम ये सेंड कर दो। ठीक है, ठीक है, मैं तो बना रहा हूँ। मुझे 3 मिनट की होगी, तुम्हारी 2 मिनट की है। ये गलत है, मैं पीछे से आया था, वो अलग है। Now is the time to go for another round of tremendous applause. Are you ready? Yes, sir. दर्द तो नहीं हो रहा है? No, sir. गर्मी तो नहीं लग रही है? No, sir. लगनी चाहिए सर, तभी तो कुछ है कि पैसे हैं कि आपके अपने बार-बार आपकी गलती है। आज तो गाड़ियां बजा रहा हूं, थोड़ा बहुत पसीना आ जाए, पैसे आ जाए। चलो कोई नहीं। Now is the time to have a tremendous round of applause for that wonderful organization. You call it as an organization, you call it as a company, you call it as an you call it as a house, you call it as a school, you call it whatever name you want. That wonderful revolutionary step which was taken 15 years back, an organization which has created leaders all over the world. It's time to have a tremendous round of applause for none other than ebus.com Private Limited. Thank you very much. बहुत तालियां बजवाने वाला हूं मैं आपसे, बहुत काम करवाने वाला हूं आज। Again, let's go for a round of applause again. Yes, sir. Yes, sir. जानते लोग किसके लिए? वापस शुरू हो गए। Now is the time to go for a round of applause for that wonderful creator who, अगर मुझसे आप पूछोगे कि वो कौन है, तो मैं यही बताऊंगा कि वो इंसान है जो हर इंसान को अपने आप
आपसे रूबरू करवा सकता है। मुझसे अगर आप पूछोगे कि वो कौन है, तो मैं यही बताऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस धरती में ऐसी कुछ चीज होगी तो उनको पता नहीं होगी। वो कौन है? एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी है, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में तो तरक्की पाई, लेकिन अपनी सिर्फ एक सोच की वजह से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। A tremendous round of applause for none other than His Highness Dr. Pawan Madan sir. Thank you very much. Are you all tired? कुछ लोग अंदर सोच रहे कब से तालियां बजवाया जा रहा है। आप कुछ भी सोचो, मैं तो बजवाऊंगा। आपके जोश को देखते हुए मैं चाहता हूं कि वापस एक राउंड ऑफ अप्लॉज होनी चाहिए। जान तो लोग इसके लिए बोले तो आपके अप्लॉज सुनकर अपने आप म्यूजिक चालू हो जाता है। राइट, उनको भी पता नहीं, बस तालियां बज रही है तो म्यूजिक लगा दो पीछे। Now is the time to have a tremendous round of applause for all those beautiful creatures on this earth who has come into our life as gurus, who has come into our life as a friend, who has come into our life as a person who has helped us in walking on a right direction. एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लाने की क्रांति रची है। आज चाहता हूं कि उन लोगों के लिए एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। आपके सारे फ्रेंड्स के लिए, आपके सारे लीडर्स के लिए, आपके सारे और टीचर्स के सारे लीडर्स के लिए एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। जिन्होंने हमारी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव लाया, उन सब लोगों के लिए एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। कुछ लोग अपलॉज करते करते इतने थक गए कि बैठ गए अपनी कुर्सी पर। एक इतने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, एक इतने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद आप अगर नेगेटिव हो सकते हो मेरे दोस्त, तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आपकी जिंदगी ट्रेमेंडस अप्लॉज की वापस। लेकिन अब ऐसा ट्रेमेंडस अप्लॉज मैं चाहता हूं कि हाथ भयंकर तरीके से जान तो लो किसके लिए। और बात बताना पड़ा सर, ट्रेनिंग की बहुत कमियां लग रहा है। एक जबरदस्त ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज हाथ हवा में होते हुए होना चाहिए, और इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि इससे पहले जो 5 अप्लॉसेस किए वो इसके सामने कम होनी चाहिए। इसके लिए जान दो वापस, वो अप्लॉस उस शख्सियत के लिए है
जिन्होंने अपने आप से सवाल पूछ के ये कदम रखा कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा। अरे उस शख्सियत के बारे में पूरा तो जान लो, उस शख्सियत के बारे में पूरा तो जान लो, इतना महान है वो शख्सियत, उसके बारे में पूरी तरीके से तो जान लो। वो इंसान है जो हमेशा मौके के तलाश में था, वो हमेशा मौके के तलाश में था, और जब उसको मौका मिला तो मौके को नजरअंदाज नहीं किया और मौके के अंदर कमियां नहीं निकाली कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। उसने मौके को पकड़ा, मौके को तराशा, और आज अपने आप को कामयाब बनाने के लिए सारे कदम उठाने के लिए तैयार है। उस इंसान के लिए एक ट्रेमेंडस राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। उस शख्सियत के लिए आज मैं चाहता हूं कि जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज हो आपके लिए, जिन्होंने ये मेहनत की है, जिन्होंने ये कदम उठाया है कि कोई कुछ भी हो जाए, ना मैं रुकने वाला हूँ, ना मैं बैठने वाला हूँ, ना मैं सोने वाला हूँ, जब तक अपने मंजिल में नहीं पहुंचा मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस विश्वास के साथ जो यहाँ खड़े हैं, अपने लिए कदम Thank you very much for this wonderful environment. Thank you very much for this beautiful welcome. And thank you very much for making this 15th anniversary a very special event in my life. Thank you very much for being a part of my family. Thank you very much for trusting us and walking with us. Thank you very much for believing your dreams. Thank you very much for taking your step forward. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. यही वो शब्द है, यही वो शब्द है जो ebus.com प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे सिखाया है। ईबस ने सिर्फ मुझे ये सिखाया कि जो मिले उसके लिए थैंक यू करते जाओ, जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वो शख्सियत है ebus.com प्राइवेट लिमिटेड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमने उन सब लोगों को थैंक यू करते हुए, उन सब लोगों के लिए, उनकी मेहरबानी के लिए ट्रेमेंडस अप्लॉज करते 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 अपने आप को एक नई एनर्जी दे चुके हैं कि हाँ, जो जंग लगे हुए थे, जो आलसपन था, सब निकल गए अपने आप से। जब आप तालियां बजा रहे थे, आपके चेहरे में एक अलग रौनक थी। इतनी थैंक यू आपने उनको बोल दी है कि आज से उनकी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। That is the beauty which God has created. That gratitude attitude which you have is what makes a difference between ebus.com private limited and any other associate of any other company. This is the I'm here to take some of your time. Please take your seat. I'm here to discuss something which I would call as my experience in ebus.com private limited. I do know that I'm not a good performer at the present time, but I'm sure that I can be a better coach right now, right? So I'm here to coach you something which I have learned in past 11 years. पिछले 10+ साल, मतलब on 20th June 2016 I would be completing my 11 years in ebus.com private limited, and इस 11 साल के experiences को मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों के थ्रू रखना चाहता हूँ, कुछ डिटेल्स के साथ रखना चाहता हूँ, जिससे मैं रिटर्न गिफ्ट जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ दे रहे हो तो लेना भी पता होना चाहिए आपको, राइट? जो मैं आपसे रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि जब मैं अपने इस 10+ इयर्स का एक्सपीरियंसेस को लेके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो
तो उससे जो सारांश आप निकाल पाओ उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूटिलाइज करके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्लीमेंट करके आप मेरे से पहले उस मुकाम पर पहुंच के दिखाओ जब मैं पहुंचा था, उससे पहले आपको पहुंच के दिखाना है। अगर ये प्रॉमिस आप मेरे से करने के लिए तैयार है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले 2 घंटे में आप वो ईबस का सारांश लेके जा सकते हो जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। Are you ready to promise me that yes, I would become a diamond diplomat before the time you have become a diamond diplomat? Are you ready to promise me that? Are you ready to promise me that yes, we are going to break the records of all these silvers in coming future? Are you ready to promise me that? Yes, sir! Yes में दम नहीं लगा, yes में दम नहीं था, Yes, sir! मजा नहीं आया? Wonderful, all the very best. Before I begin, what is success and how you can become successful, I would like to talk about this organization Ethos.com Private Limited. ये क्या ऑर्गेनाइजेशन? जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 19 June 2005 when I saw the presentation of this organization, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आई, हल्ला गुल्ला हो रहा था और एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था और that became my favorite word in Nepal. लेकिन आजकल वो शब्द मैं सुन नहीं रहा और आज मैं सुन के जरूर जाऊंगा, इतना मुझे विश्वास है और आपसे ही सुनूंगा, ये भी मेरा विश्वास है। आज से 11 साल पहले जब इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा था, मैं वहां से इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को बता सकता हूं आपको। आज से 11 साल पहले जब Ethos.com प्राइवेट लिमिटेड को देखा था तो Ethos.com प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मात्र कुछ 11 कोर्सेज थे और 2 यूटिलिटी सर्विसेज थी और आज का वक्त आप देखो हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसके अंदर हो रही है। दैट्स अ वेरी बिग चेंज फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड एंड वेयर इज इट टुडे। When I was an associate, when I opted Ethos.com Private Limited, Ethos.com Private Limited was operating in a very small rental property, and today you have your silvers and above meets in Ethos House. That is the growth of Ethos.com. When I started Ethos, there were approximately 70,000 associates working in Ethos, and today there are more than how much? 15 lakh plus associates working with Ethos.com Private Limited. That is the growth of Ethos.com Private Limited. If I would say that what Ethos is all about, people may say that Ethos is all about making money, Ethos is all about bringing a change in your career, Ethos is all about this thing. I would say just one thing, जो मेरे को समझ में आया Ethos करते हुए, Ethos वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नॉट एन इंसिडेंट, एंड पिक्चर व्हिच आई फेल्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन Ethos। Ethos को जब मैंने देखा, Ethos के साथ जब मैंने चलना शुरू किया और जब मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मैं Ethos ही करने वाला हूँ, तीनों में बहुत फर्क था। जब मैंने Ethos को सुना है वो ओके चलो एक कुछ अपॉर्चुनिटी है, दैट्स द थिंग। When I was working with Ethos, I got a new energy. I got a new key to the lock of my dreams. मेरे हर सपने के ताले के सामने एक चाबी मिल रही थी। जब मैंने इसको करना शुरू किया तब मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा इस बात का लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी संगति के साथ जुड़ा हूँ जो मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास जगा रही थी। जब मैंने इसको करना शुरू किया तो मेरे अंदर इतने पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए कि हर कोई इंसान पूछता था कि यार कर क्या रहा है, और मैं सिर्फ ये बोलता था Ethos.com प्राइवेट लिमिटेड। जब मैंने Ethos करना शुरू किया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने I would like, मतलब देखो everything is related, but I would like to present it in this way that my entire education on one side and the education which Ethos is given on one side, I would say that Ethos is much better than what I got as the whole education which I've got for the past so many years. इस 11 साल के एजुकेशन को मैं ज़्यादा वजूद देता हूँ because इस 11 साल के एजुकेशन ने मुझे इंसानियत सिखाई। इस 11 साल के एजुकेशन ने मुझे रेस्पेक्ट देना सिखाया, रेस्पेक्ट लेना सिखाया। इस 11 साल के एजुकेशन ने मुझे ग्रेटिट्यूड सिखाया। इस 11 साल के एजुकेशन ने मुझे वो सारी चीजें सिखाई जो एक अच्छे इंसान की जरूरत है। वो सारा एजुकेशन Ethos.com प्राइवेट लिमिटेड में देखा। अगर आप Ethos की बात करो तो मैं एक छोटी सी बात के साथ बताना चाहता हूं कि
एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक कुआं था, बहुत प्यारा सा गांव। देखा हुआ आपने? देखा हुआ? कितने लोगों ने गांव देखा? वंडरफुल, राइट। उस गांव में एक कुआं था। कुआं कितने लोगों ने देखा? आज तो देखने को ही नहीं मिलता, बिस्लरी की बोतलें आ गई क्या घर पे, कुआं कौन देखेगा? कितने लोगों ने कुआं देखा है? वंडरफुल, काफी लोग यहाँ। यू आर डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए हो, वेरी गुड। कुछ औरतें सुबह सुबह गई पानी लेने के लिए। 3 औरतें गई उस कुएं में पानी लेने के लिए। वो गई और औरतें की बातें तो होती है कॉमन, आपस में कुछ बातें चल रही। चलते चलते पानी निकाला जा रहा था। पानी निकालते निकालते एक औरत की नजर गई और वहां देखा कि प्यारा सा बालक भागता हुआ जा रहा था, और सबकी नजर उस पे गई। तो जो औरत पानी निकाल रही थी, उसके चेहरे पे एक बहुत बढ़िया मुस्कुराहट थी। क्या रीजन हो सकता है? पानी? अरे पागल, वो जो जा रहा था वो उसका नन्ना मुन्ना बेटा था। बच्चे को देखेंगे माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, राइट? अब माता के मुंह चेहरे पे एक जबरदस्त मुस्कुराहट, उस बच्चे को देखा, खुशी, और खुशी होते ही फख्र महसूस होता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे को फख्र महसूस होता है, मतलब एक प्राउडनेस महसूस होता है। उनका स्टेटमेंट था कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। क्या था? क्या? गांव में रहते इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, राइट? ये कहानी मैं कब की बता रहा हूँ? आज से लगभग लगभग 10 साल पहले की बता रहा हूँ, राइट? सब लोग बड़ी तारीफ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। अब कुछ वक्त लगा और पानी ही निकाला जा रहा था, निकाला जा रहा था, और एक छोटा सा बालक वहां से भागता हुआ जा रहा था। और दूसरी औरत के चेहरे पे क्या थी? क्या थी? स्माइल। क्यों थी? वो उनका बेटा था। समझदार हो, कितना आसानी से रिलेट कर लेते हो। यही है खासियत यूजर की। उसने देखा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और जैसे उसने मुस्कुराहट देखा, दूसरे ने बोला तेरा बेटा है ना। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कनेक्ट हो जाती है, राइट? तेरा बेटा है ना। उसने बोला हाँ ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता तो है, लेकिन ऐसी वैसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ता, सीबीएसई वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। क्या? सीबीएसई वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। अब तीनों दोस्त थे, बातें कर रहे थे। उसने पूछा सीबीएसई क्या होता है, उसने पता नहीं बोला, कुछ डेफिनेशन हुए होंगे। लेट्स कीप अननेसेसरी थिंग असाइड। अब वक्त आया, तीसरी औरत जो पानी निकाल रही थी, थोड़ी सी बूढ़ी निकाल रही थी, थोड़ी देर में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपको समझ तो आ गया होगा, वो नन्हा सा प्यारा सा बालक, आप ही के जैसा नन्हा मुन्ना, 10, 11, 12 साल का, आपको 19 साल के नहीं, 18, 19 साल, राइट? ये भी तो 18 साल के ऊपर, राइट? वो 18 साल के ऊपर ही था। लेट्स चेंज द स्टोरी, राइट? 18 साल का ऊपर का बच्चा, वो भाग रहा था वहां पे, क्रिकेट खेल रहा था, राइट? वो भाग रहा था वहां पे। उसने जैसे देखा, मुस्कुराहट आई, लेकिन वो बच्चे ने जैसे ही अपनी मम्मी को देखा, वो रुक गया और भागते हुए मम्मी के पास आया और मम्मी को बोला मम्मी रुक, मैं पानी निकालता हूँ। निकाल के उसने मटके को भरा, उठाया, अपने कंधों पे रखा और चलना शुरू हुआ। उस मम्मी ने पूछा, उस मम्मी ने कुछ पूछने की जरूरत नहीं हुई, सब लोग, और मम्मी का जवाब क्या था पता है आपको? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन पता नहीं कुछ ईबस 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 करता है, कुछ ईबस ईबस करता है। क्या करता है? कुछ ईबस ईबस करता है। फर्क समझ में आया?
ये है ebus.com प्राइवेट ebus.com प्राइवेट लिमिटेड ये नहीं देखती कि आपने कहां से शुरू किया है, ebus.com ये देखती है कि आपको मैं कहां पहुंचा सकता हूं। ये है ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। इस 15 साल की जर्नी में मेरे को जो समझ में आया कि ebus बहुत सारी शोहरत देने के बावजूद, बहुत सारी दौलत देने के बावजूद आपको जमीन से जोड़ के रखती है। आज भी जब आप कभी देखोगे अपनी मम्मी को काम करते हुए, तो भाग के अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक सच्चे यूजर हो, और अगर मम्मी को काम करते हुए देख रहे हो और आप बैठे बैठे बोल रहे हो हाँ ये भी काम कर लेना, तो आप एक सही यूजर नहीं हो। ये सिखाती है ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। This is the love which ebus gives to your parents. This is the respect which ebus makes you give your parents. This is what ebus.com private limited is. I do know कि you people are here to know about success. आप सब लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हो कि आप कामयाबी के बारे में जान पाओ, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, what is success? कामयाबी क्या होती है? बताओ। आपको साइकोलॉजी में अनुभव हो, राइट? What is success? Anyone? Anywhere? Almost and reply from a psychology. हाँ जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया, प्लीज बताइए सक्सेस क्या होता है? कोई मुझे आगे ट्रांसफर कर सकता है? सक्सेस इज अ जर्नी। ओके, थैंक यू। हाँ जी वंडरफुल। और कुछ? हाँ जी सिग्नेचर टर्म्स इनटू ऑटोग्राफ। बात है, कौन सी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की थी? हाँ? अच्छी बात है। मतलब देखो ये एक्सपेक्टेशन जो आप कर सकते हो ना, ये सिर्फ यूजर से कर सकते हो। ये है ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन आप सिर्फ यूजर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है कामयाबी ebus में। और कोई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हाँ जी, साइकिल अचीवर ही प्लीज मुझे बताया। आई डोंट वांट एनीथिंग सिल्वर और समथिंग लाइक दैट। हाँ जी ड्रीम सक्सेस। हाँ जी मैम। पेरेंट्स तो वैसे ही खुश है, शांति आपको वैसे भी मिल जाएगी, आप तो वैसे ही सक्सेसफुल हो। हाँ जी वंडरफुल वंडरफुल फीलिंग। हाँ जी आप तो वैसे ही आजाद हो, आजादी मिलके 65 साल हो गए। आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। हाँ जी फ्रीडम आपको नहीं मिली, आप तो फ्री, आपकी उम्र क्या है? 7 साल पहले फ्रीडम मिली थी आपको। बस कर दोगे, खुद ही सवाल दे रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हो। बढ़िया बात है, थैंक यू सर। हाँ, आई एम हैप्पी दैट पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव। वंडरफुल। हाँ जी बता दिया। एक ही ट्रेनिंग मीटिंग में बैठे हुए हैं तुम लोग। पक्का। हाँ जी पीछे, थैंक यू। बता कहाँ से रहे हो? अब बता तो दो। अब बोल कहाँ से रहे हो? हाँ जी, हाथ खड़ा करके फिर बोलो मैं नीचे देख रहा हूँ, आवाज ऊपर से आ रही है। हाँ, पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, वो सक्सेस है। कितने नंबर आए थे पिछले सेमेस्टर में? दो में। बैक। जो चीज से आप प्राउड फील करवा सकते हो वो नहीं करवा रहे हो, बोल रहे हो मेरे पेरेंट्स इस चीज से प्राउड करें।
मार पड़ी थी घर पे गए तब? They were proud. Yes, मेरे बेटे 2 में आया, अगली बार 3 में आया. Do and say what you can do. That is very important. Thank you, friend. हाँ जी. मीटिंग अटेंड की थी. ये सारी ट्रेनिंग मीटिंग का कंटेंट है. वंडरफुल. मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू हियर सच. हाँ जी. सर पीछे हाथ करके कब से खड़े हुए आप बीच में इतनी दूर का. हाँ जी. Wonderful. There are many questions which I'll be asking you. It will be an interactive session. मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझे जवाब दें. I'll be very happy to hear that because this is what I get when I'm over here, and this is why I again and again and again thank ebooks.com Private Limited because इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें एक नॉर्मल 19 साल का बच्चा नहीं कर सकता. एक ebooker ही कर सकता है. ये खूबी ebooks.com Private Limited. Friends, सक्सेसफुल एक जर्नी है. सक्सेसफुल अपने पेरेंट्स को प्राउड करने का वो है. सक्सेसफुल ऑटोग्राफ बनना है. सक्सेसफुल ये वो बहुत सारी बातें आपने बताई. सब लोग अपनी ड्रीम्स बता रहे हैं. वंडरफुल. हाँ जी बताइए. कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ मैं. Sir, when my name become a brand just like you. आपकी बातें सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है. लेकिन जिस दिन ये बातें आपका लक्ष्य बन जाएगा उस दिन आप कामयाब हो जाओगे. Success is not about when you compare with others. आप एक इंसान ने बोला कि सर मेरा शाहरुख खान के जैसे घर हो, ये हो, वो हो. Success is not about what you compare with others and what you say. हाँ सर मेरा दोस्त यहाँ है, आज मैं वहाँ पहुँच गया, इसलिए मैं कामयाब हो गया. नहीं. Success is always competing yourself. Success is always knowing about what capability you have. If you have the capability of making billions of dollars, and if you make millions of dollars and consider that I'm successful, you're not सक्सेसफुल. आप सब लोग कामयाब हुए हो जिंदगी में, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी तरीके से आप लोग कामयाब हुए हो. लेकिन आप तब कामयाब हुए हो जब आपने चाहा कि मुझे कामयाबी मिले. आज आप कामयाबी के लिए काम कर रहे हो, उस दिन आप कामयाबी के लिए आपकी चाहत थी, आज कामयाबी के लिए काम कर रहे हो. देखो दोस्त, दोनों में सिर्फ एक सिंपल सा फर्क है. मेरे पास बहुत सारे काम है, लेकिन एक काम को अगर मैं अपने चॉइस की तरह काम करूंगा, ये मेरी चॉइस है कि मैंने इसको चूज किया और मैं उसको काम करूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, तो मेरे को एक रिलीफ मिलेगा. जैसे मेरे दोस्त ने भी बताया कि सर बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जो जो सक्षम नहीं है, उनके लिए मैं एक शहर बनाऊं, ये मेरे लिए कामयाबी का मापदंड है. वंडरफुल. आई एग्री दैट. हर एक इंसान की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं. अगर आप इबुजर है और इबुजर हो, ये प्रूव कर चुके हो अपनी बातों से, और मैं चाहता हूं कि आप हर इंसान के आपके सपने पूरे हो. लेकिन मेरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, या मैं जो चाहता हूं आपसे, वो ये है कि आपकी बातों को लक्ष्य जब बनाया जाएगा उस दिन आपको कामयाबी मिलेगी. मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो यही है कि कामयाब आप हुए हो अगर बहुत सारे काम में से जिस काम को आपने अपनी चॉइस माना और चॉइस मान के उसके लिए जब काम किया और सेल्फ रिलीफ मिला उस टाइम पे, उस दिन आप कामयाब हो. हाँ, बहुत बार जिंदगी में आप जो काम की लिस्ट होगी उसमें आपको एक काम थोपा जाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा, और उस काम को भी आपने पूरा किया है, बहुत बार पूरा किया है. यह है कि नहीं? असाइनमेंट पूरा किया ना, पूरा होता है कैसा रिलीफ, कैसा होता है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है. क्या मैंने काम कर दिया, ऐसा होता है.